आपका निकाह 2 लाख रुपये कीमत के बदले में नाला भी कुछ खत्म स्टैम्प से करता हूँ, क्या आपको कबूल है? सोजो वाटर पार्क नहाते नहाते छोड़ के मम्मा ने वहाँ अपने आशियाना के साथ रफू चक्कर हो गई। जब मम्मा को फ़ोन किया उन्होंने, मम्मा का मैं अपनी मर्जी से आई हूँ और मैं किसी के साथ आई हूँ। इधर जगह थी ना पापा का नाम, पापा को पढ़े ही नहीं है, स्टाम्प पेपर साइन कर दिए, मोहल्ले में रोला डाल दिया, मेरा बच्चा मेरे साथ गंदी हरकतें करता है। वालिद के निकाह में रह के मम्मा ने निकाह पे निकाह किया है। आपका निकाह 2 लाख रुपये कीमत के बदले में नाला भी कुछ खत्म स्टैम्प से करता हूँ, क्या आपको कबूल है? गल्फ के बगैर पुलिस वाले आए हैं, दरवाजा तोड़ा है, ताले लगाए दोनों कमरों को। पुलिस वाले आए हैं और ताले लगाए हैं दोनों पे। यहाँ पे एक दर्जी रहता था, उसके साथ निकल के चली गई है। औरत वाकई खराब थी, बहुत ज्यादा खराब सी। मामा मैं सोजो वाटर पार्क छोड़ के चली गई थी। इस तरह की मम्मा तो नहीं ना होती, इस तरह की मम्मा किसी को ना मिले। नाज़रीन, मैं इकरा फारूक, सुनो न्यूज़ की जानिब से। इस टाइम मैं मौजूद हूँ शादबाग के इलाका भगतपुरा में। भगतपुरा के इलाका में एक अनोखी वारदात होती है। यहाँ पर 3 मासूम बच्चों की माँ अपने आशना के साथ भाग जाती है। भागने की वजह जो है उसकी इश्क माशूकी थी। SHO दिन दिहाड़े यहाँ पर आता है। सुनने में ज़रा से ये भी खबरें आती हैं कि SHO के भी ताल्लुकात इस खातून से रहे हैं। बच्चों से हमें ये बातें मालूम हुई, हमें अहले मोहल्ला से ये बातें मालूम हुई। जब हम यहाँ पर आए, मौके पे हमने सिचुएशन देखी तो सब लोग इन बच्चों की मासूमियत, इनके घर की शराफत पर बार बार चीखते चिल्लाते रहे। हमने जब इनका मौक़िफ़ लेने के लिए इनका दरवाज़ा खटखटाया, हमने इन बच्चों से इनकी राय जानी, तो हमें ये पता चला कि हमारी मामा के बहुत अरसे से इसी मोहल्ले के एक दर्जी के साथ ताल्लुकात थे। हम मामा को बार बार कहते थे, लेकिन हमारी माँ इसके ऊपर झूठ बोलती थी। अब यहाँ पर इन मासूम बच्चों के बाप को और चचा को SHO जो है धमकियाँ लगाकर यहाँ से उठाकर ले गए हैं, अलमारियाँ तोड़ दी हैं, जुल्म की इंतहा है। हम इस बच्चे की ज़ुबानी जानते हैं, आखिर कौन सी जुल्म की इंतहा को ये बर्दाश्त किए हुए हैं। बेटा मुझे बताओ कि आपकी मामा के कब से ताल्लुकात थे मोहल्ले के दर्जी से? मम्मा को 2.5 साल हो गया उसके साथ चक्कर आया था जब मम्मा का, तो मम्मा ने हमें कहा कि सोजो वाटर पार्क जाना नहाने, तो आज चले। हम सारे चले गए उनके साथ। तो मम्मा ने वहाँ अपने आशियाना के साथ वहाँ से हमें वहाँ नहाते नहाते छोड़ के उसके साथ जो रफू चक्कर हो गई छोटी बहन को लेके। घर से क्या बता के गई? घर से हमें गए कि हम सोजो वाटर नहाने जा रहे हैं। घर से खाना खुना बना के बड़े तरीके से गए हम सारे। तो फिर जब हम वहाँ से भाग गए, हम रात को 10 बजे किसी रिक्शे वाले के तरले करके उनके पाँव पकड़ के उनका हमें घर उतार दो हमारे, तो पापा को खुद ही पैसे दे देंगे। हम जब घर आए, हमने पापा को बताया, पापा जी मम्मा वहाँ नहीं है। पापा कहे कहीं अगवा ना हो गई हो। फिर अगले दिन पापा ने और चाचू ने जाकर उनके ऊपर अगवा का केस कराया, मतलब दरख्वास्त दी है, उन्हें पर्चा उनको काट दिया। मम्मा ने कहा अपनी मर्ज़ी से, जब मम्मा को फ़ोन किया उन्होंने, मम्मा ने कहा मैं अपनी मर्ज़ी से आई हूँ और मैं किसी के साथ आई हूँ। इधर मोबाइल इस्तेमाल करती थी? मम्मा मोबाइल को आदमी नहीं से लगाने देती। मम्मा के मोबाइल को पता नहीं कितने पासवर्ड लगे हैं। घर से बाहर जाती थी वो? यहाँ से वो अक्सर रातों को चली जाती थी। फिर जब आती थी वो दादा वो उनको कहते थे किधर से आई हो। एक बड़ी हुआ, दादा उनका कहाँ से आई हो, मम्मा कहती है चलो बुढ़िया चुप कर। फिर मम्मा ने बड़ी गालियाँ निकाली उनको आधी रात को। पापा ने अगले दिन लड़ाई ला पड़ी दोनों की। तो फिर उनके नाना वो फिर तरले तुले करके चले गए। फिर उन्हें माफ़ कर दिया। जगह आई थी ना पापा का नाम, तो और मम्मा ने ना पापा तो बुलाते नहीं थे। मम्मा ने कहा कि छोटे भाई को दाखिल कराना दूसरे स्कूल में, तो ये दरख्वास्त है। मामा ने कहा जी ये जो पर्चा है ना, पापा से साइन सुन कराओ, पापा के लगने आपके साइन। पापा भी नहीं थे इतने पढ़े, पापा को पढ़े ही नहीं है। पापा वाले गए, उन्होंने साइन सुन कर दिया उस पर, स्टैम्प पेपर पे को साइन करवाया, स्टैम्प पेपर साइन कर दिए। जब जाना था उन्होंने, उसके 2 दिन पहले मोहल्ले में रोला डाल दिया, मेरा बच्चा मेरे साथ से है, मैं रात को सोई होती हूँ, मेरे साथ से गंदी हरकतें करता है। जो मेरा शोहर है ना, वो खुसरों के साथ जाता है, वो भी गंदा है। दोनों। आपकी बहन है कोई? मेरी छोटी बहन है, इतनी सी है, 5 साल की। वो मम्मा ने अदालत के थ्रू हमारे से ले रही थी। फिर मम्मा जब गई, हमने फ़ोन कहा, मैंने कहा अब हमने आपको नहीं लाना। कहती है टेंशन लो पुत्र, अन्नी कोई गल नहीं आई, मैं जगह अपने नाम करवा ली है। पापा ने जब भागे भूगे, फिर मम्मा ने जब मम्मा वहाँ गई, कहती मैंने कहा भी कर लिया। फिर जब मम्मा निकाह कैसे कर लिया? वो आपके वालिद के निकाह में नहीं थी? वालिद के निकाह में रह के मम्मा ने निकाह पे निकाह किया है, तब हमें नहीं था बताया। जब मम्मा ने जगह पर रजिस्ट्री पर नाम लगा ली, तब मम्मा ने हमें बताया, तब ही हमने निकाह पे निकाह का पर्चा कराया इन पे। फिर मम्मा अंदर रह के भी आई हैं। जब रह के आई हैं, मम्मा कहती हूँ तुहानू दसांगी, शेर दी बच्ची बाहर आ गई है। पुत्रों को कह रही है, इतनी बड़ी बात माँ कह रही है। जो दर्जी है, अली नामी दर्जी है, आपने उस पर कोई कानूनी कार्रवाई करवाई है आपकी फैमिली ने? मम्मा ने जब हमें यकीन दिलाने के लिए पहली बड़ी, मम्मा ने इस पर ना वो 376 और एक और साथ पर्चा कराया था। मम्मा कह रही मैंने उसे पर्चा खुद ही अपने आशिक में पर्चे करवाने लग गई, क्योंकि वो कहते हैं मैंने तुम्हारे साथ नहीं रहना, तुम इस तरह सही करैक्टर की औरत नहीं हो। वो भी करैक्टर के ताने देता रहा। जी वो छोटा ही आया था। मेरे फूफो के जो बच्चे हैं ना 19-20 साल, उतनी ही उम्र का था।
मम्मा को शर्म तो नहीं। तस्वीर स्क्रीन पे साथ चलेंगी आपकी वालदा की, हमें फुटेजेस मौसूल हुई हैं स्क्रीन पर, आपको हम वो दिखाएंगे, आप लाजमी वो फुटेजेस देखिएगा जिसमें वो इनके वालिद साहब के साथ निकाह में हैं। फिर उसके बाद फुटेजेस हैं वो अपने आशना के साथ किस तरह से निकाह पढ़ा रही हैं, जिसमें बाकायदा तौर पर वो साथ बैठी हुई है बेशरम औरतों की तरह गोद में बच्चा लिए, वो बता रही है कि मुझे कबूल है। ये छोटे छोटे बच्चे, ये मासूम बच्चे, आप अगर जूम करके कैमरा दिखाते चले जाएँ तो इस बच्चे के चेहरे पर ये मासूमियत है कि मेरे साथ ये बैठा है तो मुझे इस बच्चे की मासूमियत का एहसास हो रहा है। मैं खुद माँ नहीं हूँ लेकिन मुझे पता है माँ का एहसास क्या होता है। लेकिन वैसी बदबख्त बदकिरदार औरत है, इतनी घटिया औरत है जो इन मासूम बच्चों को जलील करवा के इनका मुस्तकबिल दाव पे लगा के यहाँ से चली गई है। आपकी वालिद साहब से मुलाकात हुई है जब से पुलिस उनको लेके गई है? पुलिस वालों के साथ हम मुलाकात करने जाते हैं, कहते हैं खाना दो तो खुद ही यहाँ से निकलो। हमें इन्होंने बड़े तरीके से बुलाया, कहते हैं कि आपने ना आए, आपसे हमने तफ्तीश करनी थोड़ी सी। कहते हैं सारे बच्चों को भी लेकर आना, खुद भी आना। हम सारे गए हैं वहाँ पे, दादा और दादी अम्मी घर आए थे, इनको छत पे रख के तो हम वहाँ गए हैं तो उन्होंने बाहर से कुंडी लगा दी है। वो खुद फिर रही है अपने आशिक के साथ, सुकून से मस्तियाँ करती फिर रही है। मम्मा ने खुद कराया ये, मम्मा ने ऐसे बुला के फंसवा के ना मम्मा खुद वहाँ से उनको पुलिस वालों को लेके यहाँ पे आ गई हैं। हम वहाँ पे बंद करा दिया। मैं कैंसिलेशन का केस भी लगा अदालत में, उसके बावजूद बेल्फ के बगैर पुलिस वाले आए हैं तो उन्होंने दरवाज़ा तोड़ा है। फुप्पो आगे हुई हैं, उन्होंने फुप्पो को धिक्का मार के साइड पे किया पुलिस वालों ने। जो वो है ना लेडीज़ पुलिस, 5 वो आए थे, 20 पुलिस वाले आए थे दूसरे, तो उन्होंने फुप्पो को पकड़ के ना घसीटते साइड पे ले गए हैं। तो फुप्पो को उन्होंने डाले में डाल लिया है। उसके फुप्पो का बेटा है, उसको भी डाले में। फुप्पो छोटा जो बेटा वो वीडियो बना रहा था, उसका मोबाइल तोड़ के उसको भी डाले में बैठा लिया। घर से कितना नुकसान हुआ है? क्या कुछ सामान लेके गए हैं यहाँ से? घर में आए हैं तो उन्होंने ताले लगाए दोनों कमरों को। ये जो इसमें बैठे हैं इन दोनों कमरों को ताले लगाए हैं। नीचे दुकान पे गए हैं, हम वहाँ पे था, मैं क्या पता क्या हो रहा है। दुकान का जो है ना वो लॉक लगा है, उसको उन्होंने उखाड़ के रख दिया। मैं आपको दिखाऊंगा वो भी। उखाड़ के रख के दुकान से 3 लाख रुपये निकाला जो मैंने मंडी के पैसे देने थे किसी के। उसके बाद वो जो DVR होता है उसके साइड रिकॉर्डिंग हो रही थी, उनको पता था कि हम तो फंस जाएंगे, उन्होंने वो भी निकाल के ले गए। हम आशना के साथ आई थी? नहीं, वो आई अकेली थी। लेकिन जब हम वीडियो बनाते थे ना, हमारे गली में मोहल्ले वाले उनको बोलते थे, मम्मा सारों को वीडियो बना कर हंस रही थी कि हमारा मजाक डाल रही थी ना, वो हंस रही थी, अकेली आई थी। उनको आप पे प्यार और तरस नहीं आया? माँ है ना, आप तो जवान हो ना, आप बदकिरदार हो सकते हो। ये छोटा सा बच्चा भी बदकिरदार था। हम थाने में जब ये भी उसके जिस्म पे हाथ लगाता था। वो मम्मा को ही पता हो ना। मम्मा मेरे बड़े बेटे पे इल्ज़ाम लगा रही, छोटे बेटे को। कौन सी क्लास में? मैं 9 में छोड़ दिया था। माँ जी की कहना चाहोगे की बीती ताड़े ते इन्नी मुहब्बतां दे नाल चुक के लेके आए सी डोली ओदी? बड़ी लाडी प्यारी बड़ी रखी थी, अं कभी कुछ किया ही नहीं। सारी उन्होंने बड़ा कुछ किया ही, फिर भी नहीं किया। हूँ मैं कहनी मेरे छोटे छोटे बच्चे ने, मैं करा कि मेरे हूँ कहती भी मैनू घर भी दे दिओ। हूँ दस मैं इन्होंने पालना ही या इन्होंने कुछ करना ही, सहारा बनना ही। हूँ मैं इन्हों सहारा किस तरह बन सकती? वो घर हूँ इस तरह बच्चों का किरदार तो इस तरह माँ का, हूँ किस तरह इकट्ठे रह सकते हैं? माँ पुत्र रह सकते इस घर दे? वो कहती मैनू अद्धा कहती है कि मैं अपने आशिक नूं लैके इत्थे आना है। वो कहती मैं जिन्हों मर्जी लैके आवां, मैं शाम नूं 4 बदमाश वो लियाती भी है सी, मुंडे नूं तो पता नहीं लगता पिया, वो लियाती सी बंदे, शाम नूं बंदे लैके आ जाती सी घर, 2 अपने नाल गल ही नहीं आती। तो हुण कौन बर्दाश्त करे? घर दे विच हुंदा बर्दाश्त बंदियां दा। मेरे साथ जिस मुतासरा फैमिली ने बात की, मैं उसी मोहल्ले में मौजूद हूँ। मेरा कैमरामैन अगर आपको अपने अकब में रोटेट करके दिखाता चला जाए तो ये वो छोटी सी दुकान है जहाँ पर दिन दिहाड़े एसएच अपनी टीम के साथ आता है, ताले तोड़ता है और कीमती सामान, नकदी सब कुछ यहाँ से उठा कर ले जाता है। बिल्कुल इसके साथ ही जो है ये 1 मरले का मकान है जहाँ बा मुश्किल जो है 2 कमरे हैं और यहाँ पर वो फैमिली के 3 बच्चे, माँ बाप, बहनें सब लोग रहते हैं। और यहाँ पर भी वो अपने आशरा के साथ मिलकर आए दिन यहाँ पर आती है और धमकियाँ लगाती है। मेरे साथ अहले मोहल्ला मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताती चली जाऊँ कि मेरे अकब में वो जो दुकान है वो उस दर्जी की दुकान है जो अली नामी दर्जी है, जिसके साथ इश्क की पिंगे डालकर इस खातून ने अपने बच्चों के साथ, अपने शौहर के साथ दगा की। मोहल्लेदारों से जानते हैं इसमें कितनी हकीकत है। सर मुझे बताएं कि वाकई वो औरत इतनी ख़राब थी कि वो यहाँ पर इस आशिक के साथ भाग गई? मैडम इसमें तो कोई झूठ नहीं है। आप किसी छोटे बच्चे को भी पूछ लेंगे तो वो भी ये आपको बताएगा कि उस औरत का किरदार क्या है। वो औरत बद किरदार थी, ठीक है। शुरू से लेके आज तक हमने जो यहाँ पे देखा है उसको, उसके चाल चलन ठीक नहीं थे। लेकिन काफ़ी देर घर वाले शरीफ लोग थे, जितनी देर उन्हें बर्दाश्त हुआ उन्होंने किया। उसकी हरकतें ऐसी थी कि वो घर में रखने वाली औरत नहीं थी, ठीक है।
अभी ये 3 दिन पहले इसने थाने दरख्वास्त दी भी नहीं है, दरख्वास्त भी नहीं दी। उसके बाद ही SHO ने इनको घर वालों को बुला के कमरे में बंद कर दिया। बंद करके उसके घर इधर रेड भेज दी। रेड भेज के उन्होंने यहाँ से उसकी लेडीज़ और सारी जो फैमिली थी उनको लेडीज़ पुलिस के साथ हरासा किया। अंदर से DVR उतार के ले गए कि हमारी करतूत किसी के सामने ना आए, जो हमने यहाँ पे बगैरती की है वो किसी के सामने ना आए। ये कौन सा अंधा कानून है? हम पाकिस्तान में रहते हैं। CM पंजाब ने तो हमें कहा था कि ये हमारा पंजाब साफ़ सुथरा हो गया, मैंने कोई काली भेरे यहाँ पे रहने नहीं देनी। तो ये क्यों छोड़ दी हमारे लिए? हमारा क्या कसूर है? हम शाहबाग के इलाके में रहते हैं, हमारा ये कसूर है? ऐसे लोगों को यहाँ से हटा के कोई किसी ईमानदार अफसर को लगाया जाए। हमारी अपील है DIG फैसल कामरान साहब से कि ऐसे नफसियाती आदमी को यहाँ पे ना रखें कि जिसके औरतों के साथ तल्लुकात हों, उनके तल्लुकात की बिना पे आके वो हमें यहाँ पे इलाके में लोगों के साथ तशद्दुद करें। मेरे साथ यहाँ पर कुछ खवातीन भी मौजूद हैं, इनसे जान लेते हैं कि औरत क्या औरत के खिलाफ झूठ बोल सकती है। माँ जी, आप कसम खाती हैं, आप कसम खाती हैं वो औरत ठीक नहीं थी? अपने बच्चों को पहले ठीक थी, जब तक उन्होंने ना ये नाम नहीं करवाया था मकान आधा, तब तक ठीक थी। उसके बाद यहाँ पे एक दर्जी रहता था, उसके साथ निकल के चली गई है। 6 महीने साल उनके साथ रही है। कसम खाती हैं आप? आपके साथ आपके छोटे छोटे ये पोती हैं, कसम खाती? हाँ, इसकी कसम भी खाती हूँ। औरत है जिस पे इल्जाम लगा रही है। मैं जो कह रही हूँ सच कह रही हूँ। कसम खाती हैं, कलमा पढ़ती हैं? हाँ, मैं कलमा, मैं मुसलमान हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं कुरान पढ़ती अभी मुसलमान पढ़ती आई हूँ। कोई भी झूठ नहीं बोल रही। मैं गई हूँ उस दिन थाने, मैंने उससे कहा, मैं क्या क्यों तमाशे लगा रही हो? वो बड़े हैं, उनके पाँव में गिर जाओ। आप मुझे बताती हैं वो औरत वाकई खराब थी? बहुत ज़्यादा खराब सी, बहुत ज़्यादा खराब सी। ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਧਮਕੀ ਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਰਵਾ ਦਿਆਂਗੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਰ ਦਿਆਂਗੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਕਰ ਦਾਂਗੀ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਬਾਗਾ ਵਿਚਾਰਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਦੇ ਕੇ ਸੀੜੀਆਂ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਸੁੱਟਿਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ। माँ जी कसम खाती हैं औरत वाकई बदकिरदार थी? बिल्कुल। आप लोग के सामने सरेआम इस मोहल्ले में उस लड़के के साथ वो फिरती थी? गली नहीं पता है जो बगैर तो बहुत गली ਨੂੰ ਤੰਗ ਕੀਤੇ ਦਾ ਸੀ ਉਹਨੇ, ਬਹੁਤ ਗਲੀ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕੀਤੇ ਦਾ ਸੀ। मैं रोटेट करके दिखाता चला जाए, पूरा मोहल्ला उस औरत के खिलाफ गवाही देने को तैयार है। CM पंजाब मरियम नवाज साहिबा, खुदा का नाम, टिकटॉक की हुकूमत, बाहर आओ। अपने SHO यहाँ पे छोड़ा हुआ है यार, खुदारा तमाशा बना के रख दिया हुआ है। महल्ले को रोज गाड़ी लेके पता नहीं गाँव वाले पुलिस वाले हैं जो उनकी लेके आंदी है। इन्नी को पुलिस आने सानू समझ ही नहीं आंदी भी कर दिए थे। पुलिस की तरह कुछ नहीं करनी है, खाना खराब। ये बताएं, आपकी भाभी है ना, वो अभी भी निकाह में आपके भाई के, भाई जेल चला गया है, छोटा भाई भी इस टाइम इन्वेस्टिगेशन में है, जवान बच्चे हैं, आपका खून है, आप पप्पू हैं इनकी। उस टाइम आप मौके वारदात पे मौजूद थी? कसम खाती हैं कलमे की कि क्या वो औरत वाकई ही कसूरवार है? मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैडम, असी दीन वाले लोग हाँ। वो जी मेरी भैन बुरखे च आई दी है ना, वो आलमा हैगी है, ठीक है। असी घर 50 बच्चे कुरान पढ़ाने हाँ, फिर भी असी झूठ बोलांगे? ए औरत बिल्कुल गंदी है। तुसी गली च हुण जाना ना, औरतां नूं पुछ लेना कि औरत कैसी है, तुहानूं वो खुद ही इहदा दस देणगे। इहदे बारे च मैं तुहानूं नहीं दसांगी, वो दसणगियां तैनूं, क्योंकि असी तो तुहानूं दस रहे हैं बार बार। बच्चों ने भी सारा कुछ दस्सिया जो कुछ ही है। लेकिन तुसी ए वेखो कि SHO ने, पुलिस ने की जुल्म कीता साडे नाल। ए बच्चे ने, चलो असीं उहनूं घर दे दिन्ने आ, SHO कहंदा कि उहनूं दे दिओ, असीं दे दिन्ने आ। फिर तुसी इन्हां बच्चिआं नूं दिओ अपने कोलों, SHO दवे ना अपने कोलों इहनूं। उहनूं नहीं नज़र आ रहा कि बच्चे कित्थे जाने ने। चलो उन्हें फ्राड ला के जगह अपने ना करवाई है, जो उन्हें विआह और कर लिया, विच नहीं रही, तो फिर वह बनता तुसी आप मैनू दसो, दे दिए उन्होंने जगह, वो लै जाए तो जाके लोगों को खिलाए। वो तो गश्ती एडी वड्डी गश्ती है कि जो औरत अपने बच्चे छड़ सकती है, जो औरत अपने बच्चियां ते किरदार दा इल्जाम लगा सकती है, मोहल्ले च गंदा कर सकती है, बकौल ਤੁਹਾਡੇ कि ਉਹਦੇ ਆਸ਼ਿਕ ਦੇ ਨਾਲ बड़े पुराने ताल्लुकात रहे ने। ਇੱਕ ਆਸ਼ਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ। ਹੁਣ SHO ਨੂੰ ਵੀ ਉਂਗਲੀਆਂ ਤੇ ਨਚਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਆਂਦਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਇੰਨੀ ਆਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਕੈਟ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਚੋਰ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਪੇਕੇ ਕਿੱਥੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ। ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਅਜੇ ਤੱਕ? ਉਹ ਜਦੋਂ ਦੀ ਨੱਸੀ ਭੱਜੀ ਗਈ ਨਾ, ਉਹ ਭੈਣਾਂ ਇਹਦੀਆਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਇੱਕ ਸ਼ਦਰੇ ਵੇ, ਇੱਕ ਬੱਤੀ ਚੌਂਕੇ, ਲੇਕਿਨ ਪਿਓ ਨਹੀਂ ਉਦੋਂ ਦਾ ਬੜਿਆ। ਬੱਚੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਨਕਿਆਂ ਨੂੰ? ਇਹ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਪਾ ਉੱਥੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਨੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ। ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਗਏ ਨੇ ਉਵੇਂ ਵਾਪਸ ਭੁੱਖੇ ਘਰ ਆਏ ਨੇ। ਇਹ ਨਾਨਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨਾਨੇ ਦੀ ਬੇਟੀ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ SHO ਤੇ ਉਂਗਲੀਆਂ ਤੇ ਨਚਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਚਾਈਨਾ ਸਕੀਮ ਦਾ ਕੋਈ ਤਨਵੀਰ ਹੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਕਜ਼ਨ ਹੈ,
18 ਸਾਲ ਸਾਡੇ ਘਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਕਜ਼ਨ ਕਦੀ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਵੇਖਿਆ ਅਸੀਂ, ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਫਿਰਦੀ ਏ। ਉਹ ਤਨਵੀਰ ਏ, ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ ਜੇ ਮਿਸਰੀ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੁਮ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਜਿੱਧਰ ਕਵੇਗੀ ਉਧਰ ਘੁਮਾਉਂਦਾ। ਉਹਨੇ ਆਸ਼ਿਕ ਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਰਾਬਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦਰਜੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਮਹੱਲੇ ਦਾ, ਉਹ ਦਰਜੀ ਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਆਇਆ, ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਤੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਮਾਂ ਤੇ ਘਰ ਸੀ ਉਹਦੀ, ਮਾਵਾਂ ਕੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਦੇ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ? ਕਹੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਲੀ ਤੇ ਵੀ ਪਰਚਾ, ਮੌਲਵੀ ਨੇ ਜਿਹਨੇ ਨਿਕਾਹ ਕਰਵਾਇਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਪਰਚਾ, ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਚ ਗਵਾਹ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਪਰਚਾ। ਥਾਣੇ 'ਚ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਪਰਚੇ ਕਰਵਾਏ ਨੇ ਅਸੀਂ। ਇਹ ਨਿਕਾਹ ਤੇ ਨਿਕਾਹ ਦਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਪਰਚਾ ਕਰਵਾਇਆ। ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪਾਈਆਂ? ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੋਈ ਇਹਨੇ 4 ਦਿਨ ਥਾਣੇ ਰੱਖਿਆ, 4 ਦਿਨ ਜੇਲ੍ਹ ਗਈ ਏ, ਕੱਚੀ ਬੇਲ ਤੇ ਆਈ ਏ। ਦੁਬਾਰਾ ਇਹਨੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਹਸ਼ਰ ਕਰ ਰਹੀ ਏ। ਮਾਈ ਦਾ ਵੇਖ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਮਾਈ ਦਾ ਕੀ ਹਸ਼ਰ ਕਰ ਰਹੀ ਏ। ਇੰਜ ਪੁਲਿਸ ਆਂਦੀ, ਹੱਥ ਵੀ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ? ਹੱਥ ਚੁੱਕਦੀ ਏ, ਮਾਰਦੀ ਏ ਸਾਨੂੰ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ। ਬਦਮਾਸ਼ ਗੁੰਡੀ ਬਣੀ ਏ। ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਏ ਮੈਂ ਸ਼ੇਰਨੀ ਆ, ਸ਼ੇਰਨੀ, ਮੈਂ ਸ਼ੇਰਨੀ ਆ। ਵੇਖੋ ਇਹ ਸ਼ੇਰਨੀ वाले काम ने। मेरे साथ उस खातून, बद किरदार खातून का ये नन्ना सा बच्चा, 7 से 8 साल इसकी उम्र है, ये मौजूद है। बेटा बैठ जाओ। मुझे बताओ कि अम्मा याद आती हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि मम्मा हमें छोड़ के चली गई थी। प्यार नहीं करती थी? नहीं, बिल्कुल भी प्यार नहीं करती थी। खाना देती थी आपको? कभी कभार दे देती थी। रोना नहीं आता? मम्मा याद नहीं आती? नहीं। बिल्कुल भी याद नहीं आती। आपकी मम्मा को अभी बुलाएं, आप उनसे मिलोगे नहीं? नहीं। क्यों? इतने छोटे से हो, आपको क्यों बुरी लगती हैं? मामा तो अच्छी लगती हैं सबको। मामा हमें सोजो वाटर पार्क छोड़ के चली गई थी। इस तरह की मम्मा तो नहीं ना होती। इस तरह की मम्मा किसी को ना मिले। जब छोटे थे तो प्यार करती थी आपसे? तब करती थी, अब तो बड़े हो गए, अब मम्मा हमें मारती हैं। आपका दिल करता है उनसे बात करने का? नहीं। स्कूल जाते हो? जी। स्कूल में टीचर को क्या बताते हो? कुछ भी नहीं, बस काम करना होता है। खाना कौन देता है? खाना मेरी फूफा देती हैं। बड़े होके क्या बनोगे? पुलिस। पुलिस में जाओगे? क्यों? क्योंकि वो मैंने शौक है मेरा, मैंने पुलिस बनना है। इंसाफ करोगे लोगों के साथ? हाँ जी। आपके साथ इंसाफ नहीं हो रहा? नहीं। आपको पता है मरियम नवाज कौन है? पता है। कौन है? कौन है? लोगों को इंसाफ देती हैं। आप मरियम नवाज को क्या मैसेज दोगे? कैमरे में देख के बोलो। मरियम नवाज हमें इंसाफ लेके दे जल्द से जल्द, और मेरे पापा और मेरे चाचू को छुड़ा लें। ये नन्हा सा बच्चा है, वो ये भी जानता है पुलिस क्या है, वो ये भी जानता है इंसाफ क्या है, और वो ये भी जानता है सीएम पंजाब मरियम नवाज उनके लिए क्या कर सकती हैं। वो कहता है कि मैं इसलिए पुलिस में जाना चाहता हूँ क्योंकि पुलिस इंसाफ दिलवाने के लिए बनाई जाती है, ये महकमा इंसाफ दिलवाने के लिए होता है, लेकिन हमें इंसाफ नहीं मिला इस पुलिस से। मेरी मामा अच्छी नहीं है, मेरी मामा हमसे प्यार नहीं करती हैं, मैं नहीं हूँ माँ, लेकिन इस बच्चे को साथ बिठा के मैं माँ का एहसास महसूस कर सकती हूँ। मेरे पास अल्फाज नहीं है, बस कमेंट सेक्शन में राय का इज़हार लाजमी करिएगा, और जो ये प्रोग्राम देखे वो इन लोगों के लिए दुआ करे। अगर कोई कुछ कर सकता है तो वो लाजमी इनके लिए करे।